Hello everyone. In this video we will continue what we have left in the last video, that is the solution to the genetical hair fall. In the last video we talked about the minoxidil in detail, and in this video we will be talking about the finasteride in detail. तो हेयर फॉल का जो सबसे रूट कोज होता है वो होता है एक्सेसिव अमाउंट में जो DHT बनता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये क्या होता है, ये हमारी हेयर फॉलिकल से जाके अटैच हो जाता है और फिर उसको फर्दर धीरे धीरे श्रिंक करता है एंड देन आपका हेयर गिर जाता है। तो जो फिनास्ट्राइड होता है वो कैसे काम करता है, फिनास्ट्राइड एक अल्फा ब्लॉकर होता है। अल्फा ब्लॉकर एक एंजाइम होता है जो एक्सेस ऑफ DHT बनता है जिसकी वजह से। तो फिनास्ट्राइड क्या होता है, वो डायरेक्टली अल्फा एज ए अल्फा ब्लॉकर उस एंजाइम को ब्लॉक करेगा एंड दस ये डायरेक्टली ही जेनेटिकल इसके रूट कोज को सोल्व करेगा। इस वीडियो में हम फिनास्ट्राइड के डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिनास्ट्राइड को अब लेना कैसे है, कोई बहुत वो नहीं है, सीधा 1 mg की टैबलेट्स आती हैं फिनास्ट्राइड की, उसको डेली कोशिश करना कि उसको डेली सेम टाइम पे ही लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए 1-2 घंटे का तो कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करना जितना उसको डेली सेम ही टाइम पे लेना है। अगर कभी हो जाए स्किप तो उसका अगेन स्ट्रेस नहीं लेना, ना ही कोई उसकी डबल डोजिंग करनी है अगले दिन पे, सीधा आगे अगेन एक नॉर्मल डोज से आप कंटिन्यू करते रहें। ठीक, अब बात करें फिनास्ट्राइड के ब्रांड के बारे में, तो अगेन जो भी आपकी नियर बाई केमिस्ट की शॉप पे आपको ईजिली अवेलेबल है, आप उस फिनास्ट्राइड को लीजिए। ओके, तो अभी फिनास्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे एज सच कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं फील हुआ। हाँ, अगर कुछ था थोड़ा बहुत तो वो अगेन वो थोड़ा सा ज़्यादा माइंड के रिगार्डिंग, मतलब हम फील करने लग जाते हैं, वो टाइम के साथ एडजस्ट हो जाता है। बट हाँ, जब मैंने अपने इसके बारे में रिसर्च करी थी तो मैंने सुना था कि ये थोड़ा इरेक्शन में आपके प्रॉब्लम कोज करता है, क्योंकि ये अगेन ये DHT के जो एक्सेस DHT बन रही होती है उसको ब्लॉक करता है। बट जस्ट आप लॉजिक से देखिए कि जो एक्सेस ऑफ DHT होता है ये उसको ब्लॉक करेगा, तो ये कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो रही है तो इधर आप इसको डायरेक्टली स्टॉप कर दीजिए लेना, या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हाँ, इसका एक पॉइंट और ये ज़रूर है कि अगर आप कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिनास्ट्राइड और जो आपकी पर्टिकुलर जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना कर जाएं। अभी फिनास्ट्राइड के रिज़ल्ट एंड कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट जो रहेगा वो आपको 3 से 6 महीने में विजिबल होने लग जाएगा, और पूरा रिज़ल्ट आने में आपको अराउंड 1 से 1.5 साल लगेगा, जिसके बाद आपको एक्चुअल पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं है, 300 से 500 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड और जितना आप क्वांटिटी लेते हैं। अब फिनास्ट्राइड के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने थोड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में। नेचुरल अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो होते हैं, जैसे कि आपका टमाटो, पम्पकिन सीड्स, दे आर गुड एंड आप डेफिनेटली आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बट वो कभी भी फिनास्ट्राइड का एज ए रिप्लेसमेंट नहीं बन पाएंगे। दे आर गुड बट दे कैन नॉट रिप्लेस फिनास्ट्राइड। ठीक, नेक्स्ट, प्लीज़ अवॉइड एनी नेचुरल और एनी साइंटिफिक अल्फा ब्लॉकर सप्लीमेंट जो कि जिसका कोई रिजल्ट बैक्ड या कोई जिसका डाटा प्रेजेंट नहीं है। अब होता क्या है, आप गूगल वगैरह पे सर्च करके कि कोई नेचुरल अल्फ़ा ब्लॉकर मिल जाए और आप कोई भी XYZ मेडिसिन उठा करके लेने लग जाते हैं कि ये तो नेचुरल उससे बनी हुई है। अगेन, इफ़ इट इज़ नॉट रिजल्ट बैक्ड, प्लीज़ डू नॉट टेक इट। ठीक है, नेचुरल है, कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना आप एक ऐसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं जिसका आपको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा। आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट किसी ऐसी दूसरी चीज़ में लगाओगे ना जिससे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ बेनिफिट हो सके। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि अवॉइड एनी अल्फा ब्लॉकर विच इज़ नॉट रिजल्ट बैक्ड। नाउ, फिनास्ट्राइड जो है इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। आप इस मेडिसिन को जब तक लेंगे ये तब तक आपको रिजल्ट देगा। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन धीरे धीरे कर क्या होगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा हेयर्स गेन किए थे वो अगेन आपके शेड होते जाएंगे।
मैं अगर अपने व्यू पॉइंट से बताऊँ तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को पूरा इम्प्रूव कर लेते हैं, आप मिनॉक्सिडिल का भी यूज़ कर रहे हैं एंड देन आप फिनेस्ट्राइड का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है। कोई आपको देखकर ये बता ही नहीं पाएगा कि आपके हेयर फॉल भी हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या है, मैं इसके वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको अपने हेयर फॉल के जो मैंने फिनेस्ट्राइड को यूज़ करते हुए जो मेरे रिजल्ट्स रहे थे वो भी आपको मैं इसमें अटैच कर दूंगा। वो थोड़े से फ़ोटोज़ अनक्लियर हैं, बट हाँ आप में उसको ईज़िली आपको हेयर डेंसिटी दिख जाएगी कि कितनी अच्छी हेयर डेंसिटी मेंटेन हो गई थी जब मैंने इन तीनों चीज़ों को कंबाइनली यूज़ किया था। अब इसके बाद कुछ एक और चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट नहीं करता, बट हाँ एज ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपके पास बजट है एंड आपके पास टाइम है और आपको नीड है, तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट होता है, आपका प्लाज्मा रिच प्लेटलेट, आपकी डर्मा रोलर थेरेपीज़ होती हैं, आपकी लेज़र लाइट थेरेपीज़ होती हैं। आप डेफिनेटली इनको डॉक्टर वगैरह से डिस्कस करके आप इनको डेफिनेटली ले सकते हो। ये थोड़ी सी कॉस्टली हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। हाँ, यहाँ पे डर्मा रोलर के बारे में एक पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है। एज डर्मा रोलर कोई बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, बट डर्मा रोलर क्या होता है, डर्मा रोलर एक इन्वेजिव थेरेपी है। ये क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको घर पे ही मंगवा के वे घर पे ही इसको यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो, बट मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता एज क्योंकि ये एक इन्वेजिव थेरेपी है, तो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप करवाते ही हो तो आप एक ट्रेन डॉक्टर के पास ही जा कर के इस थेरेपी को करवाएं। एंड यस, अगर अब भी आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं एंड आपको कोई भी मेडिकल इशू नहीं है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूँगा आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। लाइफ बालों से बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हेयर फॉल से और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने फिटनेस को इम्प्रूव कीजिए, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ये सब चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बट हाँ, अगर फिर भी आपका ये है केस कि नहीं भाई कि मेरे को चाहिए बाल भी, देन आपके पास डेफिनेटली फिर से लास्ट 2 ऑप्शंस ही बचे हुए हैं। एक आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और एक आप अपने विग यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप ज़्यादा पैसे बचाने की तरफ ना सोचें, कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढें और उससे किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना ट्रांसप्लांट करवाएं। बट हाँ, मैं अगर अपने व्यू पॉइंट से बताऊँ यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट और विग के बीच में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक विग को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगेन देखिए, ट्रांसप्लांट क्या होगा, वो आपके बाल को पीछे से निकाल करके आगे डालेंगे। अगेन आपका ये इन्वेजिव प्रोसीजर होगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपका हीलिंग टाइम। तो मैं इससे बेटर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक विग को यूज़ कर सकते हैं। विग में क्या होता है, आपको से मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट एज़ पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज विग जो आएगी वो आपकी 12 से 15 हज़ार रुपये की विग आएगी। आपको क्या करना है, सिंपली आप जाएंगे दुकान पे, वो विग को आपके इसके स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर देगा कि कोई दूसरा बंदा देख के बता ही नहीं पाएगा कि आपके नकली वाला। हाँ, जिसने आपको देखा हुआ वो तो डेफिनेटली आपको देखते ही बता देगा, बट अगर आप किसी भी न्यू XYZ पर्सन से मिलेंगे तो वो आपको देख के बता ही नहीं पाएगा कि आपके ये विग लगी हुई है। इसमें क्या होता है, आपको मंथली जाना पड़ेगा, हर महीने में एक बारी वो विग आपके हटाएगा, विग को हल्के से बालों को मतलब काटेगा, जो अगर आपके छोटे छोटे बाल आ गए होंगे साइड में, और अगेन आपकी विग को एडजस्ट कर देगा। कोई अननेसेसरी इसमें एक्सपेंस नहीं होगा आपका, ना आपका शैम्पू का खर्चा, आप नॉर्मल अपने पानी से वॉश आउट इसको कर सकेंगे। कोई ऐसा अननेसेसरी केयर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से केयर चलेगी। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करता हूँ दैट विग इज़ ए बेटर चॉइस। बट हाँ, अगर किसी को ये है कि नहीं मेरे को एक्चुअल हेयर्स ही चाहिए, देन डेफिनेटली आप ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। वेल, ये रहे मेरे फिनेस्ट्राइड के रिज़ल्ट, जो मैंने 5 मंथ मैंने लगातार फिनेस्ट्राइड को यूज़ किया था। आप लास्ट वाले इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ हेयर डेंसिटी आ गया है मेरे पास। वेल, that is all about from my side about hair fall. Thank you very much for watching. Bye bye.